नमस्कार, उत्तराखंड खबरों में आपका स्वागत है। मैं आश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। बख्शे नहीं जाएंगे नकल माफिया, सीएम धामी ने कहा सरकार को बदनाम करने का रच रहे हैं षड्यंत्र। उत्तराखंड में आईएफएस अधिकारी और वकील के बीच तनाव, कानून मंत्रालय ने किया हाईकोर्ट से कार्रवाई का आग्रह। उत्तराखंड में विकास देगा युवा उद्योगियों को पेटेंट का अवसर, तकनीकी नवाचारों को मिलेगा प्रोत्साहन, कौशल विकास कार्यक्रम की होगी शुरुआत। यूके SSS पेपर मामले में आयोग का रुख साफ, रद्द नहीं होगी स्नातक स्तरीय परीक्षा, आरोपी छात्र का रिजल्ट रुकेगा। अल्मोड़ा में अब नहीं बिना अनुमति के नहीं लगेंगे होर्डिंग्स, निगम की अनुमति और एनओसी अनिवार्य। मानसा के खिलाड़ियों ने जीते मेडल। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एशियन फेसिंग कैंडिडेट कप अंकुश ने गोल्ड और सीता ने जीता ब्रॉन्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबर की ओर। नवरात्रि का दूसरा दिन आज। आपको बता दें कि आज मां ब्रह्मचारिणी की होगी पूजा। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। नवरात्रि का दूसरा दिन आज। आपको बता दें कि आज मां ब्रह्मचारिणी की होगी पूजा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। नवरात्रि का दूसरा दिन आज। आपको बता दें कि आज मां ब्रह्मचारिणी की होगी पूजा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शारदीय नवरात्रों का दूसरा दिन आज। आपको बता दें कि माता ब्रह्मचारिणी की होगी आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन। आप बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में उमड़ा जनलाभ। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं लक्सर से संवाददाता राम गोपाल, और ऋषिकेश से बसंत कश्यप जी, और देहरादून से शिव नारायण। राम गोपाल, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है जिसमें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी।
तो जाहिर सी बात है कि सुबह से ही मंदिरों में देखा जा रहा है कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो पुलिस प्रशासन द्वारा जन सैलाब की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? तो देखिए, शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जो है श्रद्धालु जो है मंदिरों में पहुंच सके कर रहे हैं। और चाहे लखसर के दुर्गा मंदिर पर मौजूद हैं, पंचलेश्वर महादेव मंदिर की बात हो या फिर बसवेश्वर मंदिर की बात हो, तमाम ऐसे मंदिर हैं जहाँ जो माता के भक्त हैं वो ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। क्योंकि पहले दिन माँ शैलपुत्री की और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, क्योंकि तीसरे दिन माँ घंटा की पूजा जो है की जाती है, यानी कि 9 माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के लिए हम बात कर ले, पुलिस प्रशासन ने भी तमाम ऐसे जो जहां जिन जिन शिवालयों में भीड़ रहती है उनमें जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कर्मियों लगाए गए हैं, उनकी ड्यूटी तैनात की गई है ताकि किसी भी यानी कि जनहानि को रोका जा सके, यानी कि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि पहले जिस तरीके से हरिद्वार में के मनसा देवी मंदिर में भी देखा गया था कि भगदड़ हो गई थी और काफी संख्या में जो लोगों की वहां दुर्घटना हुई थी, दुर्घटना में मौत हुई थी। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के तमाम जो ऐसे जवान हैं वो मंदिरों में जो है तैनात किए गए हैं। हालांकि जो शिवालय मंदिर हैं, उन मंदिरों में जो माता के भक्त हैं उनकी जो सुबह से ही भारी भीड़ चल रही, क्योंकि 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। और ये सिलसिला अगले 9 दिनों तक यानी कि 9 दिन तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जो माता के भक्त है वो पूरा दिन व्रत रहते हैं। व्रत रखने के बाद शाम के टाइम अपना हल्का पानी यानी कि फलहार लेकर के अपना वो रखते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अष्टमी और नवमी के दिन जो माता के भक्त हैं वो अपना व्रत पूरा करने के बाद ही इस त्योहार को मनाते हैं। जी, हमारे साथ शिव नारायण जी हैं देहरादून से। शिव नारायण, सुबह से ही मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ साफ नज़र आ रही है। तो मैं जानना चाहूँगी कि मंदिर में आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है, तो मंदिरों में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से शारदीय नवरात्र की तैयारी पूर्व में की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से आज शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है तो उसमें माँ ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जाती है। और जो इनको आप जानते हैं कि ये जो माँ ब्रह्मचारिणी है इनको साधना तपस्या के लिए माना जाता है। कहा जाता है कि जो इन्होंने थोड़ तपस्या करके पति के रूप में पाया था, तो इनको जो भक्त हैं वो तपस्या कठोर तप तपस्या और साधना के लिए इनको जाना जाता है। और जो भक्त इनकी पूजा करते हैं उनको धैर्य और संयम बरतने और कठिनाइयों के समय में सामना करने से फल इस तरीके का उनको फल मिलता है। और जिस तरीके से आप तैयारी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले से ही तैयारी की जा चुकी थी। जो जैसे ही रात्रि होती तो रात्रि में पूरे जितने शहर के मंदिर हैं सब जो दुर्गा मंदिर हैं और मंदिर है वहाँ पे सभी लाइटों की व्यवस्था की गई है और पूरी तरीके से फूलों से द्वारा और जो कई तरीकों से इनको मंदिरों को सजाया गया है। जी जी, हमारे साथ बसंत कश्यप जी भी हैं ऋषिकेश से। बसंत कश्यप, मैं ये जानना चाहूँगी कि आज आपके पीछे भी मैं लोगों को देख पा रही हूँ, काफ़ी भीड़ जम रही है। तो मैं लोगों से जानना चाहूँगी कि आज माँ ब्रह्मचारिणी का, जैसे कि शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है जिसमें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा है, तो लोगों के अंदर कैसा उत्साह है और माता ब्रह्मचारिणी की किस तरीके से पूजा और अर्चना की जा रही है? देखिए, आज दूसरा नवरात्र, कल पहला नवरात्र शैलपुत्री को समर्पित था, आज दूसरा नवरात्र है और ब्रह्मचारिणी की आज पूजा हो रही है। मैं दुर्गा मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, माता को मनाने के लिए आ रहे हैं। किस तरह से देखिए ये गंगा जल है और तमाम जो वस्तुएं जो माता को अर्पित की जाती है जिससे माता प्रसन्न हो, क्योंकि माता के 9 दिनों में 9 जो स्वरूप है उनकी पूजा विशेष तौर पर होनी है। जिस तरह से आज ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है, लोग बड़े ही उत्साहित है माता के मंदिरों में जाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से नवरात्रे आते हैं उसी के साथ भक्ति भी शुरू हो जाती है माता की। आपने आइए आपने पूजा कर रहे हैं, किस तरह से पूजा कर रहे हैं, माँ को मना रहे हैं, दूसरा नवरात्र आज कैसे पूजा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आज? जो भी सामग्री ला पा रहे हैं भोग में और प्रसाद में और फूल माला सब कुछ पूरे 9 दिन आप पूजा क्या नाम है आपका? उमा। हाँ, आप भी पूजा कर रहे हैं?
किस तरह से आपने माता को मनाया आज? मैंने पूजा करके फूल पे हर सम्मान से माता को मैं मनाता हूँ। क्या मनोकामनाएं? मनोकामना मेरी माता पूरी करती है, तभी मैं माता को जुड़ा हुआ हूँ। माता मेरी आगे भी सुनेगी। देखिए आपने भी पूजा की है, क्योंकि देखिए ये दोनों ही लोग पति और पत्नी माता के मंदिर में पहुंचे, क्योंकि मान्यता है कि माता सबकी मुराद जल्दी पूरी कर देती है। आपकी मुरादें हैं जल्दी पूरी हो जाएगी। क्या मांगा इस बार, कैसा किस तरह से पूजा की है? जगत जननी से मैं क्या मांगूंगा, उनकी शरण में आके उनकी पूजा कर सके, यही मेरे लिए सबसे बड़ा व्रत है कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं उनके दर्शन करके यहाँ पे आके पूजा कर सकूँ, ऋषिकेश में रहने का मौका दिया। जब ये पावन तीर्थ नगरी है जहाँ पर सभी श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जब मनोकामना पूर्ण होती है तभी तो वो यहाँ आ पाता है। इसके अलावा उसे क्या चाहिए? जब वो यहाँ आ गया तो देवभूमि में आने के बाद उसे जगत जननी माँ जो सबकी मुराद पूरी करती है, उनके द्वार पर यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे दर्शन का लंबी लंबी लाइनों में लग के तांता लगा हुआ है। इस तरह की व्यवस्था है तमाम मंदिरों में देखने को मिल रही है। हम दुर्गा मंदिर में मौजूद है, ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर जो दुर्गा मंदिर है उसमें मौजूद है, और इस तरह की तस्वीरें तमाम मंदिरों में देखने को मिल रही है। तो देखिए पहाड़ में कुंजापुरी मंदिर हो, सुरगंडा मंदिर हो, या फिर चार धामों के रक्षक कहने वाली धारी देवी मंदिर हो, तमाम मंदिरों में इस तरह की तस्वीरें और अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। माता के दिन चल रहे हैं, पूरे 9 दिन में 9 स्वरूप की पूजा विशेष तौर पर होने जा रही है। इसको लेकर के श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, धामी सरकार की आज कैबिनेट बैठक। आपको बता दें कि आज सचिवालय में होगी कैबिनेट बैठक, सुबह 11 बजे से शुरू होगी महत्वपूर्ण बैठक। विकास परियोजनाओं, आपदा प्रबंधन पर हो सकती है चर्चा। आपको बता दें कि कर्मचारियों, जनता से जुड़े प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई बड़े ऐलानों की उम्मीद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून से सुबह 11 बजे से शुरू होगी महत्वपूर्ण बैठक। अहम जानकारी आपको बता रहे, कर्मचारियों, जनता से जुड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई बड़े ऐलानों की संभावना। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून से आज सचिवालय में होगी कैबिनेट बैठक। सुबह 11 बजे से ये महत्वपूर्ण बैठक होगी शुरू। हरिद्वार से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, नकाबपोश बदमाशों ने मचाया आतंक। आपको बता दें कि व्यापारी पर लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से हमला। विरोध करने पर परिजनों को जान से मारने की मिली धमकी। आपको बता दें कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। वीडियो वायरल होने पर पुलिस गश्त पर उठे सवाल। आपको बता दें कि व्यापारियों ने चौकी में तहरीर दी। पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय लोग पिल्ला गैंग पर कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से नकाबपोश बदमाशों ने मचाया आतंक। आपको बता दें कि व्यापारी पर लाठी, डंडे और धारदार हथियार से किया हमला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, व्यापारी पर लाठी डंडों से किया गया हमला। विरोध करने पर परिजनों को मिली धमकी। देहरादून से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें व्यापारी पर हमला किया गया। अब खबर सितारगंज से है, जहां भगवान श्री राम
और माता सीता के पावन विवाह के उपलक्ष्य में सोमवार को सीतारगंज नगर में राम बारात बड़े धूमधाम से निकली। आपको बता दें कि भव्य शोभा यात्रा रामलीला मैदान से आरंभ होकर किंचा मार्ग होते हुए पुनः रामलीला मैदान पहुंची। आपको बता दें कि रास्ते भर जगह जगह बारात का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जयघोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आपको बता दें कि बारात में भगवान श्री राम और माता सीता की विवाह झांकी आकर्षण का केंद्र रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक उत्सव में शामिल हुए और भगवान के दर्शन किए। यह आयोजन पहले की अपेक्षा कई अधिक भव्य और व्यापक रूप में बनाया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि राम बारात अब केवल रामलीला का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र धार्मिक उत्सव बन चुका है। नगरवासियों ने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लेकर इस परंपरा को जीवित रखा। ये पर्व अब न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी बन चुका है। खबर ऋषिकेश से है, जहां नगर निगम ऋषिकेश और पशु कल्याण बोर्ड ने नगर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आवारा पशुओं की समस्या और उससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अहम कदम उठाया। आपको बता दें कि नगर आयुक्त राम गोपाल बिनवाल और महापौर शंभू पासवान और पशु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त से जानकारी दी गई कि राजबाला क्षेत्र में 40 बीघा भूमि को निराश्रित पशुओं को लिए चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पहले चरण में 200 नंदी और गायों को शहर की सड़कों से हटाकर एक सुरक्षित स्थल पर शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें इस पहल का उद्देश्य न केवल गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है बल्कि राजमार्गों और शहरों की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी लाना है। ऋषिकेश में लगातार आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर के महापौर महोदय से और आज पशु कल्याण बोर्ड के मंत्री जी यहाँ पर आए हैं और इस पर विस्तृत चर्चा और पूर्व से पिछले लगभग 15 दिन से हम इस पर काम कर रहे थे और एक फाइनल डिसीजन हमने लिया है कि लगभग 200 नंदी और जो गाय है उनको यहाँ से शिफ्ट कराया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे पास स्थायी समाधान के लिए गौशाला के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव शासन में गया, वो अंतिम उस पर है। तो उसमें अगर हमें शासन से स्वीकृति मिल जाती है तो परमानेंट एक गौशाला का निर्माण भी नगर निगम ऋषिकेश के अंतर्गत बनाया जाएगा। कि ऐसा है, पशु कल्याण बोर्ड में प्रदेश के अंदर लगभग जो है 70 से 80 गौशालाएं हमारे जो है रजिस्टर्ड है और उन गौशालाओं में हम जो रोड पर निराश्रित जो गायें घूम रही हैं, लगभग 18,000 गायें का भरण पोषण का हम उनको दे रहे हैं जो गौशाला चला। अभी यहाँ पर जो नंदी और निराश्रित गौ माताएं घूम रही हैं उनको आश्रय देने का काम पशु कल्याण बोर्ड कर रहा है। नहीं, हम हमारे यहाँ नगर निगम पे तौर पर इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे हम लोग बोर्ड में आए तो एक फाइल चलाए। हमारे यहाँ लगभग ऋषिकेश में 800 आवारा पशु है, तो 800 आवारा पशु के लिए हमने सरकार से जमीन की मांग की है और मुझे लगता है कि ये 95% से अधिक काम हो गया है और मुझे लगता है जैसे जमीन मिलता है तो हम लोग वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। जल्द ही ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र से दुर्घटना और एक्सीडेंट का पर्याय बन रहे आवारा पशुओं को हटाने की कवायद शुरू होने जा रही है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़े राहत भरी खबर है, जिसके लिए नगर निगम ऋषिकेश और पशु कल्याण बोर्ड संयुक्त रूप से आवारा पशुओं को हटाने के लिए रायवाला में भूमि चिन्हित कर चुका है। जल्द ही पहले चरण में 200 आवारा पशुओं को यहां से स्थानांतरित करके रायवाला में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में आवारा पशुओं से होने वाले सड़क दुर्घटनाएं और एक्सीडेंट से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र से बसंत कश्यप के न्यूज़ इंडिया। अब खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में आज से
राज्य स्तरीय अंडर 19 मैन और विमेन्स फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजन की तैयारियों की जानकारी भी ली। पहला मुकाबला पिथौरागढ़ और देहरादून की महिला टीमों के बीच खेला गया। आपको बता दें कि कमिश्नर दीपक रावत ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और उनका उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें उन्होंने बताया कि मिनी स्टेडियम मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बनाया गया और यहां खेल सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो खिलाड़ियों के हित में और सुविधाएं बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर DPR भेजी जाएगी। तो आपने सही कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की तो ये तो खुद ही माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, उसके तहत ये बना था और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी शहर के बीचों बीच बनी है। और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे स्टेट लेवल अंडर 19 टूर्नामेंट फुटबॉल का यहाँ पे किया जा रहा है। पहला मैच पिथौरागढ़ देहरादून के बीच में है। उम्मीद करते हैं अच्छे मैचेस होंगे। अभी मैंने यहाँ पे CEO साहब से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी कहा है कि जो भी हमारे प्लेयर्स हैं इनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और क्योंकि लगातार ये आयोजन हल्द्वानी में होते रहे हैं और होते भी रहेंगे, तो इसमें अगर किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो उसके लिए जो भी वित्तीय सहायता है, जो DPRs बनने हैं, उसको भी हम तत्काल कर रहे हैं। जसपुर की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई। आपको बता दें कि कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को लेकर पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे विधायिका बचाओ रैली करार देते हुए मौजूदा विधायक आदेश चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। सिंघल ने कहा कि जनता ने इस रैली को नकार दिया है और विधायक चौहान जनता से भागने वाले नेता हैं। उन्होंने बस स्टेशन की जमीन पर कब्जा कराने, डाम क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी और राजस्व ग्राम बनाने की निष्क्रियता पर जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि साथ ही सिंघल ने आदेश चौहान को जनता के मुद्दों पर खुली बहस की चेतावनी दी। कई सालों तक मुझे लंबी ने कहा कि जब ये मेरी सरकार आएगी, यानी कांग्रेस की सरकार आएगी, तो 1 साल में मैं ये काम कर। हमने जो किया उनका, जो जनता ने और खिलाड़ियों ने हस्ताक्षर किए, उसके प्रति। खबर कोटद्वार से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान लालडोंग चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग के निर्माण में देरी के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस मार्ग का शिलान्यास कर दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में उलझा दिया। नेगी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में उचित पैरवी न होने के कारण ये महत्वपूर्ण परियोजना वर्षों से अधर में लटकी हुई है। का उन्होंने शिलान्यास किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2007 मार्च के बाद ये सरकार बदल गई और उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजकर बहुत बुरी तरह उलझा दिया, जो आज 7 सालों से वहां पर बाट जो रहा है, लेकिन राज्य सरकार चेतने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।